नमस्कार, स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आयुर्वेद। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका आयुर्वेद में इलाज ना हो। आज हम बात करेंगे मानसिक अवसाद टेंशन के बारे में कि ये क्या है, क्यों होती है, इससे दूर रहने के लिए क्या इलाज है। आप सभी जानते होंगे कि मानसिक टेंशन होना आजकल आम हो गया है। कम उम्र के लोगों को भी टेंशन हो जाती है। तो आज हम जानेंगे कि मानसिक टेंशन यानी डिप्रेशन होने से कैसे बचें। हमारे विशेष कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय नाड़ी वैद्य त्रिगुणाचार्य जी। ये आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सक हैं, जिन्हें 3 पीढ़ियों का यानी 65 वर्षों का खानदानी अनुभव है। साथ ही इन्हें मध्य प्रदेश शासन द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। बहुत बहुत स्वागत है वैद्य जी आपका। धन्यवाद साक्षी जी। वैद्य जी, मानसिक अवसाद, टेंशन, चिड़चिड़ापन, यह क्या बीमारी है और क्यों होती है? देखिए साक्षी जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रकाशित एक डेटा के अनुसार पूरे विश्व में लगभग 300 मिलियन लोगों को डिप्रेशन से ग्रसित पाया गया है। वहीं देखा जाए तो विश्व की पूरी जनसंख्या में से 4.3% लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं। नेशनल हेल्थ सर्वे 2015-16 के अनुसार भारत में 20 में से एक व्यक्ति मेंटल हेल्थ जैसे कि डिप्रेशन जैसी समस्या का शिकार है। इसके साथ ही यह समस्या 15 से लेकर 49 साल के व्यक्ति को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। यदि आपको अपने अंदर किसी भी प्रकार के डिप्रेशन के लक्षण नज़र आए तो फौरन इसे नियंत्रित करना जरूरी हो जाता है। इस समस्या को भूल करके भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि किसी अच्छे नाली में दिया हुआ आयुर्वेद से आयुर्वेद चिकित्सा जरूर करें नाड़ी परीक्षण द्वारा, क्योंकि यदि नाड़ी परीक्षण करके और आयुर्वेदाचार्य से आयुर्वेद चिकित्सा कराते हैं तो इसका इलाज संभव है। लेकिन एलोपैथी में यदि अंग्रेजी दवा में गए तो बहुत सारे और भी साइड इफेक्ट हो जाएंगे और बीमारी से बचने की बजाय इसकी चपेट में और ज़्यादा हम आ जाते हैं, दूसरी नई नई और बीमारियां हो जाती हैं। जी वैद्य जी, डिप्रेशन में नजर आने वाले कुछ आम लक्षणों के बारे में बताइए। ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे हमें मतलब फील हो जाए कि डिप्रेशन है? देखिए, डिप्रेशन में व्यक्ति तनावपूर्ण और उदास रहने लगते हैं। साथ ही लोगों से दूर और अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। जी साथ ही उन सभी चीज़ों में रुचि खो देना या जो एक समय में आपके पसंदीदा हुआ करते थे वह सब चीज़ें भूल जाना। साथ ही सांस फूलना और हार्ट बीट बढ़ने लगने जैसी समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा सुस्ती और ऊर्जा की बहुत कमी महसूस होती है। जी नींद कम आती है और यह आएगी तो ज़रूरत से ज़्यादा नींद आएगी। इसके अलावा नकारात्मक विचारों से हमेशा घिरे रहना, साथ ही सिर में दर्द और किसी काम पर ध्यान बिल्कुल न रख पाना। इसके अलावा सामान्य आपकी डाइट कम हो जाना, भोजन कम होना या ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ज़्यादा खाना खाने लगना। इसके अलावा घबराहट के कारण लूज मोशन और उल्टी जैसी समस्या होने लगती है। जी साथ ही किसी भी एक चीज़ पर फोकस नहीं हो पाता, ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता हमारा। वहीं लंबे समय तक डिप्रेशन में रहने के कारण मुंह सूखना और चक्कर आना भी एक आम लक्षण है। साथ ही मांसपेशियों में तनाव, छाती में खिंचाव, अधिक ज़्यादा थकावट महसूस करना, नकारात्मक की ओर आकर्षित होना, उदास रहना, अपने मन पसंदीदा कार्यों में बिल्कुल इंटरेस्ट ना लेना, यह सभी डिप्रेशन के ही लक्षण हो सकते हैं। डिप्रेशन की जो समस्या है एक मानसिक बीमारी जो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। जी वैद्य जी, डिप्रेशन यानी अवसाद से निकलने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए साक्षी जी, अवसाद से निकलने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम शामिल करना चाहिए, योग एवं ध्यान को भी जगह देनी चाहिए। यह अवसाद के रोगी के मस्तिष्क को शांत करते हैं तथा उनमें हार्मोनल जो डिसबैलेंस होता है उसको ठीक करता है यह व्यायाम। और इसके अलावा व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, टहलने जाना चाहिए। इसके बाद योगासन प्राणायाम जरूर करना चाहिए। इससे बहुत अच्छा आराम मिलता है और साथ में मेडिटेशन वगैरह भी करना चाहिए। हालांकि डिप्रेशन के बढ़ते मामले हम सभी के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। लोग अक्सर इसे तनाव समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, परंतु समय रहते इसको यदि नियंत्रित नहीं किया गया तो यह बहुत भयावह हो जाता है और कई बार इसकी बीमारी इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि लोग मानसिक बीमारी की वजह से आत्महत्या के बारे में भी सोचने लगते हैं और यह इसका कारण बन जाता है। यदि यह समस्या हद से ज़्यादा और बढ़ जाए तो आपका निजी जीवन
और कामकाज पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जी, वैसे डिप्रेशन में अंग्रेजी दवा लेने को कहा, मतलब अंग्रेजी दवा लेना कहाँ तक सही है? मतलब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्योंकि कई लोग क्या होता है ना कि ऐसे डिप्रेशन में आने के बाद डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ खाते हैं, कुछ नींद की मेडिसिन्स दे देते हैं कि नींद नहीं आ रही है, तो नींद की गोलियाँ खाना चालू कर देते हैं। तो मतलब ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए साक्षी जी, इसमें वाक़ई बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं जो अंग्रेज़ी दवा होती है। जी, एक बीमारी ठीक करने के लिए आप दवा लेते हैं अंग्रेज़ी दवा, इसमें 4-6 और नई बीमारियाँ धीरे-धीरे हो जाते हैं। और इसमें यदि औषधि प्रभाव वाली दवाइयाँ लेते हैं जिसमें औषधीय गुण हैं और औषधियाँ हैं, जड़ी-बूटियाँ, इससे यदि हम इलाज कराते हैं, तो ये बहुत अच्छा होता है और अंग्रेज़ी दवाइयों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको हम बता दें कि दवाइयाँ केवल कुछ समय तक ही काम करती हैं। इनका असर खत्म होते ही यह समस्या आपको दोबारा से परेशान करने लगती है और समस्या कई बार बढ़ जाती है। इसलिए अंग्रेजी दवा का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में इसके 100% इलाज है इसमें, तो आयुर्वेदिक इलाज और आयुर्वेदिक दवाइयाँ ही लेनी चाहिए। वैसे डिप्रेशन से बचने के लिए क्या उपाय अपनाना चाहिए? देखिए साक्षी जी, इसमें डिप्रेशन से बचने के लिए कुछ ज़रूरी कदम हैं, इन्हें ज़रूर आज़माना चाहिए या इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे जी, ये सब कर लेने में हमें अंग्रेजी दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो चीज़ हम बता रहे हैं, यदि इतनी चीज़ें कर लिया तो अंग्रेजी दवा की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिना किसी दवा के ही हम घर पर ही ठीक हो सकते हैं। पहली चीज़, रात को समय पर सोएं। एक्सपर्ट का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति डिप्रेशन से ग्रसित है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है पर्याप्त नींद लेना। बिल्कुल, क्योंकि जब आप रात को जागते हैं तो दिमाग में बहुत सारे तरह की बातें आती हैं और जो आपको इस समस्या को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि हमें नींद अच्छी लेना चाहिए और ऐसी स्थिति में कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेना आवश्यक होता है। तो नींद यदि लेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, खुद के साथ वक्त बिताएं। डिप्रेशन जैसी समस्या में कोई आपकी मदद कर सकता है तो वो सबसे ज़्यादा आप स्वयं हैं, क्योंकि जी, आपकी भावनाओं और आपके दिमाग को सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कोई समझता है तो वो आप। ऐसे में बिल्कुल, दिन का समय कम से कम 30 मिनट का समय खुद के साथ अकेले में बिताएं। साथ ही अपनी हॉबी जो है, जैसे आपकी पेंटिंग है, डांसिंग है या सिंगिंग है या किताबें पढ़ना है, ऐसी कुछ यदि हॉबी है तो उनको ज़रूर शामिल करें और उसको समय दें। तीसरी चीज़, प्रकृति के बीच में समय अवश्य बिताएं। कई रिसर्च में यह पाया गया है कि प्रकृति के बीच समय बिताने वाले इंसान का मूड बहुत अच्छा बूस्ट होता है। वहीं सुबह या शाम किसी भी वक्त टहलने की आदत जरूर बनाएं, कम से कम आधे घंटे टहलें। प्रकृति के बीच यदि वॉक करने का यदि हम आदत डाल लेते हैं तो डिप्रेशन खत्म हो जाता है और सुधार देखा गया है इसमें कि डिप्रेशन में सुधार मिलता है और यह साथ ही मेंटल डिसऑर्डर जैसी समस्याओं को भी समाप्त कर देता है। इसके अलावा खुद को जितना हो सके उतना सक्रिय रखने की कोशिश करना चाहिए। इसके अलावा अपनी पसंदीदा कार्यों को जरूर करें। डिप्रेशन से ग्रसित व्यक्ति अक्सर थकान, सुस्ती और आलस महसूस करते हैं। बिल्कुल, ऐसे में उन चीज़ों को करने की कोशिश करें जो आपको पसंद है ना? यह आपके दिमाग को शांत भी रखेगा। आपको कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन ये खुशी मिलेगी। इससे मानसिक अवसाद बहुत हद तक समाप्त होगा। वहीं यह आपके ऊर्जा के स्तर को भी बढ़ाएगा, आपके मूड को भी अपग्रेड करेगा। जी, इसके अलावा खुद को शारीरिक रूप से सक्रिय रखना चाहिए। खुद को सक्रिय रखने के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए। ऐसी गतिविधियों में थोड़ा सा अपने आप को ढालना चाहिए और मन पसंदीदा आपके कोई गेम्स हैं, उस गेम्स वगैरह में भी आप भाग ले सकते हैं। इससे आपके जो अंदर नकारात्मक चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। और वॉकिंग यदि करते हैं, वॉकिंग तो बहुत आसान होता है, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। वॉकिंग से ही शुरुआत करना चाहिए, तो तरोताज़ा महसूस करेंगे और धीरे धीरे टेंशन ख़त्म होगा। इसके अलावा मेडिटेशन करना चाहिए। डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी समस्याओं से निपटने के लिए मेडिटेशन बहुत अच्छा उपाय है। जी, मेडिटेशन करते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। धीरे धीरे आपका अवसाद से निकलने में आपको मदद मिलेगी। तो इन चीज़ों को करना ही चाहिए और यदि यह सब हमने कर लिया है तो स्वाभाविक तौर पे ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जी। वैसे डिप्रेशन से बचने के लिए आयुर्वेद में कौन-कौन सी औषधियाँ हैं और इनका कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? मतलब किसी-किसी को पता नहीं होता है कि बहुत
सारी चीज़ें होती हैं, औषधियाँ होती हैं, घर में खाने पीने की चीज़ें होती हैं, पता नहीं चलता है क्या खाएँ, क्या ना खाएँ, कैसे मतलब बचें? तो जी, इससे जी। आप बताइए। देखिए, आयुर्वेद में कुछ बहुत अच्छी औषधियाँ हैं जिनके प्रयोग से आप डिप्रेशन से और तनाव से बिल्कुल बाहर आ सकते हैं। इसमें सबसे पहला है कि रात में सोते समय गुनगुना दूध लें, उसके साथ में जायफल का जो पाउडर होता है लगभग 2 से 3 ग्राम प्रतिदिन प्रयोग करें। इससे डिप्रेशन की समस्या समाप्त हो जाएगी। दूसरी चीज़, ब्राह्मी वटी का इस्तेमाल करें। बाज़ार में आयुर्वेदिक स्टोर में आपको ब्राह्मी वटी मिल जाएगी। तो इसकी एक-एक गोली सुबह-शाम किसी किसी अच्छे ब्रांड की ले लें, जैसे और गुनगुने पानी के साथ ले लेते हैं या गुनगुने दूध के साथ लेते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। जी, तीसरी चीज़, खाना खाने के पहले दोनों टाइम सलाद लेना बहुत आवश्यक है, जिसमें गाजर होनी चाहिए, ककड़ी, प्याज, चुकंदर, मतलब 1 प्लेट सलाद खाना खाने के पहले आपको खाना चाहिए दोनों टाइम, यह बिल्कुल करना चाहिए। चौथी चीज़, यदि पुनर्नवा और अश्वगंधा का पाउडर दोनों को मिलाकर कम से कम 100-100 ग्राम पाउडर मिलाकर 5 ग्राम गुनगुने दूध में सुबह शाम यदि हम लेते हैं तो यह मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से आपको बिल्कुल ताकतवर और सक्षम बनाएगा। साथ ही छठवीं चीज, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। कम से कम 12 से 15 ग्लास पानी पीना चाहिए। गुनगुना पानी हो जाए, एक लगभग 35 टू 40 डिग्री सेल्सियस का पानी होगा तो ये बहुत अच्छा होगा। तो गुनगुना पानी पिएं। ये सब कर लेंगे तो बिल्कुल मानसिक अवसाद से आप बाहर आ जाएंगे। वैद्य जी, यह सब उपाय करने के बावजूद भी मानसिक तनाव की समस्या समाप्त नहीं होती है, तब क्या करना चाहिए? देखिए, यदि ऊपर जो हमने अभी सारी चीज़ें बताई, यदि यह आपने कर लिया है और आपकी समस्या समाप्त नहीं हो रही है, जी, तो नाड़ी परीक्षण कराकर, किसी अच्छे वैद्य से नाड़ी परीक्षण कराकर और आयुर्वेद चिकित्सा कराना चाहिए, क्योंकि एलोपैथी में, अंग्रेजी दवा में इसका कोई समाधान नहीं है। और बिल्कुल। केवल और केवल आपको जो भी मनोचिकित्सक होते हैं वह अंग्रेजी दवाइयाँ ही देंगे, वह नींद की दवाइयाँ होती हैं, जिससे धीरे धीरे लोग पागलपन की तरफ खींचते चले जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि उनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और वह अपने लोगों को ही भूलने लगते हैं। इसलिए अंग्रेजी दवा नहीं लेनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि आयुर्वेदिक दवा लें। और भोपाल स्थित हमारा महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान में फ़ोन करके परामर्श कर सकते हैं। नंबर है हमारा 8770448757। तो निःशुल्क परामर्श भी ले सकते हैं। तो यदि इतना सब कर लेंगे तो स्वाभाविक है कि सब ठीक होगा। और हमारे यहाँ संस्थान में बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो इससे ठीक हुए हैं, बहुत सारी और भी असाध्य बीमारियों से ठीक हुए हैं। तो आप गूगल में या यूट्यूब में महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान भोपाल यदि सर्च करेंगे तो बहुत सारे लोगों के लाइव इंटरव्यू आपको मिलेंगे कि कैसे कैसे लोग ठीक होते हैं। जी, दर्शकों, अगर हमारे बताए हुए नुस्खे से आपको आराम ना लगे या आपके परिवार में किसी को भी डिप्रेशन है और आराम नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमारे वैद्य जी से संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी, आपका हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। हम आगे भी आपसे ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे ताकि हमारे दर्शकों को सही जानकारी मिल सके। तो देखा आपने, वैद्य जी ने जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। तो दर्शकों, यदि आपको ऐसे लक्षण नजर आ रहे हैं तो कहीं आप भी तो डिप्रेशन के शिकार नहीं। हमारे बताए हुए टिप्स फॉलो करें। आई होप आपकी हमारी दी हुई जानकारी आपके काम जरूर आएगी। आप डिप्रेशन जैसी बीमारी को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यह छोटी बीमारी नहीं है। और मैं फिर कहूंगी कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका आयुर्वेद में इलाज ना हो। आप सभी ये टिप्स फॉलो करें। मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए विषयों के साथ। आप देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।